खतरा द 10 PM कर्स। अहान की जिंदगी तब हमेशा के लिए बदल गई जब उसकी मुलाकात मीरा से हुई। एक खूबसूरत और रहस्यमयी लड़की जो रात 10 बजे के बाद छूने के अभिशाप द 10 PM कर्स से बंधी थी। हर टच, हर किस मीरा को मौत के करीब ले जाता था और अहान पर ईविल मास्टर का शैडो गहरा होता जाता था। पर लव ने रूल को तोड़ा। मीरा ने सैक्रिफाइस किया, अहान को बचाया और खुद ईविल मास्टर के डायमेंशनल केज में कैद हो गई। अब अहान अकेला है, पर उसके पास है मीरा की दी हुई जादुई रिंग और एक लास्ट ट्रूथ। मीरा की सोल को छुड़ाने और बॉडी को वापस लाने के लिए उसे ईविल मास्टर के खतरनाक डायमेंशन में घुसना होगा। अहान का मिशन सिंपल है, पर खतरा जानलेवा। मीरा को ढूंढो, टच मत करना और ईविल मास्टर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। ईविल मास्टर ने मीरा की सोल को अपने लस्टफुल चेले के हवाले कर दिया है और उसकी बॉडी को पृथ्वी पर गुप्त बेस में स्टोर कर दिया है। क्या अहान अपने जुनून पर कंट्रोल रख पाएगा? जब मीरा दर्द और वासना के भ्रम में उसे टच करने को मजबूर करेगी? क्या वो 3 पवित्र रेलिक्स को ढूंढकर मीरा की सोल और बॉडी को एक कर पाएगा? या मीरा का लास्ट किस ही अहान का नया अभिशाप बन जाएगा? हॉरर, जुनून और 18+ सस्पेंस से भरी ये कहानी आपको अंतिम एपिसोड तक बांधे रखेगी। सुनते रहे खतरा द 10 PM कर्स। एपिसोड 1, अजनबी के गुलाबी होंठ और रात 10 बजे की दीवार। शहर की एक ट्रेंडी आर्ट गैलरी के कॉफी सेक्शन में स्लो जैज म्यूजिक बज रहा था। अहान ने अपने ब्लैक ब्लेजर को ठीक किया। वो यहां किसी मिस्ट्री की तलाश में आया था और वो मिस्ट्री मीरा थी। मीरा ने एक साधारण ब्लैक ड्रेस पहनी थी जो उसकी दुबलिपतली लेकिन बेहद अट्रैक्टिव फिगर को उभार रही थी। उसके गर्दन पर गिरी हुई कुछ लटें अहान का ध्यान खींच रही थी। मीरा अपने कॉफी मग को ऐसे घूर रही थी जैसे किसी गहरी टेंशन में हो। अहान मन ही मन, हे भगवान, कितनी ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट है ये, इतनी खूबसूरत, पर आंखों में इतना डर। क्या ये कोई एक्टिंग है? अहान ने अपना फोन जेब में रखा और कॉन्फिडेंस के साथ मीरा की तरफ बढ़ा। एक्सक्यूज मी? अहान की आवाज में हल्का सा रौब था। मीरा चौंक कर ऊपर देखती है। उसकी बड़ी बादामी आंखें पल भर के लिए अहान से मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी जिसने अहान के थ्रिल अलार्म को ट्रिगर कर दिया। जी, मीरा की आवाज मीठी लेकिन बहुत धीमी थी। मैं अहान। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अहान का स्पर्श गर्म और मजबूत था और मुझे लगा कि आपसे बात करना जरूरी है। आप बहुत देर से अपनी कॉफी को घूर रही है। क्या कोई प्रॉब्लम है? मीरा ने अहान का हाथ छुआ। सिर्फ एक टच, लेकिन मीरा के हाथ की अजीब ठंडक ने अहान को चौंका दिया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। मीरा मुस्कराई, एक छोटी पर उदास स्माइल। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा। बस कुछ सोच रही थी। अहान ने देखा कि जब मीरा मुस्कराई तो उसके गुलाबी होंठ बेहद मासूम और इंटरेस्टिंग लगे। तो फिर क्या मैं आपके बारे में सोच सकता हूं? अहान ने शरारत से पूछा। मेरा मतलब है, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? मीरा ने जवाब दिया। मीरा, बहुत प्यारा नाम है, अहान ने प्रशंसा की। क्या हम इस आर्ट एग्जीबिशन को छोड़कर कहीं और चल सकते हैं जहां हम कंफर्टेबली बैठ सकें? मीरा ने पल भर के लिए सोचा। उसकी नजरें तेजी से चारों ओर घूमती है, जैसे कोई उसे देख तो नहीं रहा है। ठीक है, मीरा ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, पर सिर्फ 10 मिनट। मुझे जल्दी निकलना है। अहान ने अपनी जीत की मुस्कान छिपाई। उसे पता था यह सफर लंबा होगा। अहान मीरा को शहर के एक शांत रूफटॉप कैफे में ले जाता है। मिनिमलिस्ट डेकोर था। तो मीरा, अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, वो कौन सी बात है जो तुम्हें इतना टेंस कर रही है? मीरा ने अपने गुलाबी होंठों को छुआ। कोई खास बात नहीं, मीरा ने सफाई दी। मुझे लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है।
पर मुझसे तो तुम मिल रही हो। आहान ने पूछा, क्या मैं स्पेशल हूं? मीरा इस बार खुलकर मुस्कराई। शायद तुम डिफरेंट हो। तुम बहुत डायरेक्ट हो। आहान ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेज पर रखे मीरा के हाथ को छुआ। टच। सिर्फ एक पल। मीरा का शरीर क्षण भर के लिए कांप उठा। वो अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश करती है, लेकिन आहान उसे हल्के पर मजबूत दबाव से रोके रखता है। प्लीज, मीरा ने लगभग भीख मांगते हुए कहा। उसकी आवाज में डर था। क्या हुआ? आहान ने जानबूझकर नादानी दिखाई। मीरा ने गहरी सांस ली, जैसे वो कंट्रोल खो रही हो। नहीं, बस मैं किसी के करीब नहीं आना चाहती, किसी भी तरह से। बहुत देर हो चुकी है मीरा। आहान ने उसकी आंखों में झांका। तुम पहले ही मेरे बहुत करीब आ चुकी हो। मीरा ने अपना हाथ तेजी से खींच लिया। आहान, सुनो, वो जल्दी से बोली। अगर तुम मुझसे दोस्ती रखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल। आहान ने सस्पेंस महसूस किया। मीरा ने अपने होठों को दबाया और फुसफुसाई। रात 10 बजे के बाद मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा और तुम उस टाइम के बाद किसी भी हाल में मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। कभी नहीं। आहान भौंचक्का रह गया। रात 10 बजे? ये कैसा रूल है? मीरा अपनी सीट से उठ गई। उसकी आंखों में फिर से डर था। यही डील है आहान। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे टेक्स्ट करना, अगर नहीं तो हम यही रुक सकते हैं। आहान ने रेस लगाई और दरवाजे से ठीक पहले उसे हल्का सा पकड़ लिया। आहान ने मीरा को कोमलता से अपनी ओर खींचा। आहान का मजबूत शरीर मीरा के पतले शरीर से सट गया। मैं टेक्स्ट करूंगा, आहान ने उसके कान में फुसफुसाया, पर मैं तुम्हें विदा किए बिना नहीं जाने दूंगा। आहान ने अपने होंठ मीरा के गुलाबी होठों पर रख दिए। ये पहला चुंबन था। मीरा ने शुरू में विरोध किया, लेकिन आहान का चुंबन गहरा और मांग करने वाला था। मीरा का विरोध टूट गया। उसके होंठ खुल गए और उसने आहान का जवाब दिया। अचानक मीरा ने खुद को फाड़कर अलग किया। वो तेजी से हाँफ रही थी। रात 9 बजे तक, मीरा ने हाँफते हुए कहा और अचानक मुड़कर कैशे से भाग गई। आहान वही खड़ा रहा। उसके होठों पर मीरा के होठों का ठंडा एहसास था। आहान अपने अपार्टमेंट में था। रात के 9:30 बजे हो चुके थे। उसने मीरा को 2 बार टेक्स्ट किया। कोई जवाब नहीं आया। घड़ी में रात के 9:58 हुआ। आहान ने फोन उठाया और मीरा को डायल कर दिया। रिंगिंग, रिंगिंग। आहान, मैंने कहा था। मीरा की आवाज में सांसों की तेज आवाज थी। बस 1 मिनट मीरा, आहान ने आवाज धीमी की। मैं बस ये जानना चाहता था कि तुम सेफ हो। तुम मुझसे डर रही हो या किसी और से? मीरा, लगभग चीखते हुए, प्लीज कॉल कट करो अभी। ये मेरा रूल नहीं है आहान। ये जिंदगी और मौत का मामला है। आहान के कानों में एक तेज सी आहट आई, जैसे किसी ने हवा में सांस ली हो। तभी घड़ी में रात के 10 बजे हो गए। कॉल कट हो गया। सोन पर सिर्फ स्विच ऑफ की आवाज थी। आहान शॉक्ड, ओ शिट। उसने एग्जैक्टली 10 PM पर अपना फोन बंद कर दिया। उसे थ्रिल महसूस हुआ। वो विंडो की तरफ गया। उसे अपनी पीठ पर एक अजीब ठंडी लहर महसूस हुई, जैसे किसी ने बर्फ छू ली हो। एयर कंडीशनिंग तो बंद था। वो अपनी किचन की तरफ गया। आहान की आंखों ने खिड़की के कांच में अपना रिफ्लेक्शन देखा, लेकिन उसके रिफ्लेक्शन के ठीक पीछे एक अनक्लियर साया था। एक लंबा काला साया जो किसी आदमी का नहीं था। उसकी ऊंचाई छत तक थी और उस साये की एक लंबी उंगली आहान की पीठ की तरफ इशारा कर रही थी। आहान का दिल उसके सीने में धमाका करने लगा। वो पागलों की तरह पलटा। कमरा फिर खाली था। उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जमीन पर फेंक दिया। मीरा, आहान ने हाफते हुए फुसफुसाया।
शैडो, ये क्या है? आहान ने अपनी जान नतरे में डाल दी थी। अब उसे मीरा को ढूंढना था, इससे पहले कि वो शैडो उसके करीब आ जाए। एपिसोड 2, 6 महीने की मौत और पहली चेतावनी। पिछली रात का भयानक अनुभव अभी भी आहान के दिमाग में गूंज रहा था। उसकी नींद सुबह 4 बजे ही टूट गई। अपार्टमेंट के फ्लोर पर बिखरे गिलास के टुकड़े शैडो एंटिटी के अस्तित्व का अटूट प्रमाण थे। आहान मन ही मन उदास स्माइली। वो सिर्फ एक इल्यूजन नहीं थी, वो ऊंचा काला साया। उसने मुझे घूरने के लिए रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल किया। ये नॉर्मल नहीं है, ये सुपरनैचुरल है। मीरा सही थी। ये 10 PM वाला रूल कोई मजाक नहीं है। अब मेरे पास भागने का ऑप्शन नहीं है। अगर मैं रुका तो शैडो मुझे यहां भी ढूंढ लेगी। मुझे लड़ना होगा, और लड़ने के लिए मुझे पहले मीरा को ढूंढना होगा और इस मिस्ट्री की जड़ तक पहुंचना होगा। आहान ने जल्दी से शावर लिया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। शीशे में उसने खुद को देखा। आंखें लाल थी, लेकिन उनमें डर की जगह एक जुनूनी संकल्प था। आहान जानता था कि इमोशनल होकर काम नहीं चलेगा। उसे एक प्रो लेवल की इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी। टाइम मॉर्निंग सुबह के 8 बजे। उसने तुरंत मीरा को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा। मीरा, कल रात जो हुआ, उसके बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे पता है तुम डर रही हो, लेकिन भागना सल्यूशन नहीं है। तुम चाहे जो भी रूल्स फॉलो कर रही हो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। हमें मिलना होगा। तुम्हारी चुप्पी मुझे और अग्रेसिव बना रही है। अर्जेंट है। मीरा का जवाब इंस्टेंट आया, लेकिन वो जवाब कोल्ड और इमोशनलेस था। प्लीज आहान, तुम मेरे रूल्स नहीं समझ सकते। मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकती। सब खत्म हो गया। डोंट कॉन्टैक्ट मी अगेन। आई मीन इट। आहान, मन ही मन वो इमोशनली क्लोज है, पर फोर्सफुली दूर जा रही है। इसका मतलब है मेरा अंदाजा सही है। कोई है जो उसे कंट्रोल कर रहा है, पर कौन? आहान, सॉरी प्रिंसेस, मैं एक ऐसी मिस्ट्री को बीच में नहीं छोड़ता जिसने मुझे किस किया हो। मैं तुम्हें 10 AM पर उसी आर्ट गैलरी के बाहर मिलूंगा। आना या ना आना, तुम्हारी चॉइस। मैं वेट करूंगा। आहान ने फोन साइलेंट पर डाल दिया और अपना वॉलेट और कीज लिए। उसे एक्नॉलेज करना था कि मीरा का पीछा करना अब उसकी लाइफ का सबसे डेंजरस मिशन है। टाइम सुबह सुबह के 10:05। आहान आर्ट गैलरी के बाहर खड़ा था। उसने हाफ एन आवर तक इंतजार किया, पर मीरा नहीं आई। आहान ने तुरंत अपने पुराने जर्नलिस्ट नेटवर्क को एक्टिवेट किया। गैलरी के मैनेजर का नंबर मिला। आहान, हेलो मिस्टर शर्मा, मैं आहान बोल रहा हूं। मैं मीरा का क्लोज फ्रेंड हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो आज क्यों नहीं आए? क्या वो ठीक है? मैनेजर झिझकते हुए, आहान जी, आई एम सॉरी, पर मीरा ने आज सुबह ही रिजाइन कर दिया। उसने एक शॉर्ट ईमेल भेजा जिसमें पर्सनल इश्यूज बताए। वो कुछ दिनों से तनाव में लग रही थी। आहान को झटका लगा। रिजाइन? उसने मेरा टेक्स्ट पढ़ा और भाग गई। आहान ने तुरंत अपनी कार में मीरा के अपार्टमेंट का GPS एड्रेस डाला, वही पता जो उसने पहली रात चोरी से कलेक्ट किया था। लोकेशन एक शांत मध्य वर्गीय अपार्टमेंट बिल्डिंग। आहान ने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। हेलो, आई एम आहान। मीरा मेरी कजिन है, क्या मैं उससे मिल सकता हूं? सिक्योरिटी गार्ड, सॉरी सर, मीरा मैडम ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि वो किसी से नहीं मिलेंगी। और एक और बात, उन्होंने कल रात ही अपनी अपार्टमेंट लीज कैंसिल कर दी है। आहान शॉक्ड होते हुए, कैंसिल? पर वो कहाँ गई? क्या कोई कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया? सिक्योरिटी गार्ड, इंफॉर्मेशन सीक्रेट है सर, मैं दे नहीं सकता। आहान निराशा से पलट रहा था। तभी उसकी नजर सिक्योरिटी डेस्क के कोने में पड़ी एक धूल भरी फोटो पर गई। वो फोटो साफ नहीं थी, लेकिन उसमें मीरा एक ग्रुप के साथ थी और उसके बगल में एक आदमी खड़ा था जिसकी आंखें भयानक रूप से डार्क और एम्प्टी लग रही थी। आहान मन ही मन, ये मीरा का पास्ट है,
ये आदमी ही वो परछाई का प्रीवियस विक्टिम होगा। आहान ने तुरंत उस फोटो की पिक अपने फोन में खींच ली और वहां से तेजी से निकल गया। आहान अपनी कार में वापस आया। उसने तुरंत फोन में खींची गई फोटो को जूम किया और उसे एनालाइज करना शुरू किया। वो फोटो पुरानी थी, शायद कई साल पहले ली गई थी, लेकिन उसमें मौजूद मीरा की मुस्कान जेन्युइन लग रही थी। हालांकि उसके बगल में खड़े आदमी का चेहरा उसे डिस्टर्ब कर रहा था। आहान मन ही मन सोचते हुए, इस आदमी का चेहरा नॉर्मल नहीं लग रहा है, कुछ तो अलग है। इसकी आंखों में भयानक खालीपन है, जैसे इसकी आत्मा निचोड़ ली गई हो। और मीरा की आंखों में एक डर, जैसे वो इस आदमी का भविष्य जानती थी। ये मीरा का पास्ट रहा होगा। उस मिस्टीरियस पाव ने इसे भी शिकार बनाया होगा, इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंचे। मुझे इस आदमी तक पहुंचना होगा। ये आदमी ही इस मिस्ट्री की चाबी है। आहान ने सोचा, अगर ये आदमी मीरा से जुड़ा था और मीरा अब भाग गई है, तो इस आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ही उसे इस कर्ज के रूल्स तक पहुंचा सकती है। आहान ने तुरंत अपने सबसे पावरफुल सोर्स, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर रोहन को कॉल किया। रोहन उसका पुराना जर्नलिस्ट कॉन्टैक्ट था, जो अब हाई प्रोफाइल केसेस संभालता था। आहान, रोहन, तुझे एक फोटो भेजूंगा। मुझे इस आदमी की पहचान, नाम, पता और डिटेल्स चाहिए। सबसे जरूरी बात, मीरा नाम की एक लड़की के साथ इसके रिलेशनशिप की हर डिटेल चाहिए। ये हाई प्रायोरिटी है। मुझे पता करना है कि ये आदमी जिंदा है या नहीं। अगर जिंदा है तो कहाँ है, और मर गया तो कैसे मरा। रोहन, बॉस, शांत। आइडेंटिटी ढूंढना मुश्किल नहीं है, पर डेथ फाइल के लिए रिसोर्सेज लगेंगे। कोई इमरजेंसी है क्या? आहान, हां, इमरजेंसी है। अगर तुम ये केस 24 घंटे में क्रैक नहीं करते, तो मेरी लाइफ परमानेंट रिस्क में है। शुरू हो जाओ। आहान ने फोटो और मीरा का नाम ट्रांसफर किया। आहान ने अभी अभी कॉल कट ही की थी। उसकी कार एक शांत सड़क पर खड़ी थी। तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। नंबर एन्क्रिप्टेड था, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता था। आहान का दिल तेजी से धड़का। उसने हेजिटेट किया, पर पिक कर लिया। ये वही एंटिटी थी जिसने कल रात रिफ्लेक्शन में उसे डराया था। अननोन वॉइस, एक डीप, ठंडी, कांपती हुई आवाज। आहान, तुमने रूल्स तोड़ दिए। मीरा तुम्हें दूर रखने की कोशिश कर रही है। तुम जो गेम्स खेल रहे हो, उससे हमारे मालिक नाराज है। मीरा को ढूंढना बंद करो, या रूल टूटने पर तुम अगले विक्टिम बनोगे। आहान की सांसें तेज हो गई। उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी मशीन या सुपरनैचुरल फोर्स की थी, जो ह्यूमन वॉइस की नकल कर रहा हो। आहान जवाब देते हुए कहा, तुम कौन हो? परछाई हो? उसके गुलाम? अननोन वॉइस, ठंडी हंसी, आई एम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पैक्ट। मैं उस समझौते का परिणाम हूं। और अब तुम मीरा के रूल्स में शामिल हो गए हो। तुम उसे इमोशनली नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिजिकली। अगर तुमने उसे टच किया, तो तुम्हारा खेल तुरंत खत्म हो जाएगा। कॉल कट हो गया। फोन पर सिर्फ डायल टोन था। आहान ने मन ही मन में सोचा, ये वॉइस, ये ठंडी और आर्टिफिशियल थी, जैसे कोई ईविल बॉट बोल रहा हो। लेकिन मैसेज क्लियर है। टच करना मतलब सीधी मौत। वो जो भी है, चाहता है कि मैं डर के मारे मीरा को छोड़ दूं। इसका मतलब है, मीरा और उस फोटो वाले आदमी के बीच में कुछ रिलेशनशिप रही होगी। आहान के हाथ कांप रहे थे। यह साइकोलॉजिकल टेरर था। अब आहान जानता था कि मीरा के साथ हर इंटीमेट मोमेंट उसकी मौत का कारण बन सकता है। आहान जानता था कि शैडो ने उसे ये वार्निंग इसलिए दी ताकि वो डरकर भाग जाए। लेकिन आहान की पर्सनैलिटी ऐसी नहीं थी। वो चैलेंज पसंद करता था। आहान, मन ही मन वो चाहता है कि मैं डर जाऊं। पर मेरा पैशन मेरे डर से बहुत बड़ा है। ये एक चैलेंज है, एक ऐसा गेम जहां रूल तोड़ने पर डेथ है। मीरा को बचाने का एकमात्र तरीका इस कर्ज को डिफाई करना है।
मुझे एवल मास्टर की कमजोरी ढूंढनी है। ये टच का रूल ही इसकी वीकनेस है। आहान ने रोहन को फिर कॉल किया। आहान, रोहन, मुझे उस आदमी के बारे में हर डिटेल चाहिए, उसका नाम और मीरा से उसके रिलेशनशिप की अवधि। रोहन, अगर उस आदमी की मौत ठीक 6 महीने में हुई है तो मुझे तुरंत बताना। ये 6 महीने का नंबर कहीं ना कहीं कर से जुड़ा है। रोहन, मैं ट्राई करता हूं, पर 6 महीने का डाटा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होगा। आहान, ट्राई नहीं, करो। ये मेरी लाइफ का सवाल है। आहान ने कार स्टार्ट की। उसका फेस अब शांत और संकल्प से भरा था। आहान ने मन में सोचा, अगर मीरा को बचाने का मतलब है 6 महीने तक उसे टच न करना, तो मैं ये पेन सहूंगा। मैं उसे इमोशनल और मेंटल सपोर्ट दूंगा। मुझे इस इविल मास्टर की कमजोरी ढूंढनी है। मैं मीरा को ढूंढूंगा और बिना टच किए इस कर से बाहर निकलूंगा। ये खोज अब पर्सनल है। आहान ने अपनी कार को शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ मोड़ दिया। उसे ब्लैक मैजिक, एंशिएंट पैक्ट्स और सुपरनैचुरल पावर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी। आहान अब लवर से वॉरियर में बदल चुका था। आहान ने मन में सोचा, अगर ये इविल मास्टर किसी समय या समझौते से बंधा है तो इसकी कमजोरी भी किताबों में ही होगी। आहान अपनी कार को सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने पार्क करके अंदर दाखिल हुआ। लाइब्रेरी की शांत, धूल भरी हवा में एक अजीब ठंडक थी जो उसे पिछली रात की शैडो की याद दिला रही थी। उसने ब्लैक मैजिक, प्राचीन समझौते और सुपरनैचुरल एंटिटीज पर दर्जनों पुरानी और कटीफटी किताबें उठाई। टाइम दोपहर के 12:30 बजे। आहान ने मन में सोचा, ये इविल मास्टर सिर्फ शैडो नहीं है, ये एक नियमबद्ध शक्ति है। 10 PM, टच और 6 महीने। हर इविल पावर का एक सोर्स और एक वीकनेस होती है। मुझे इस समझौते की जड़ तक पहुंचना होगा। आहान को एक पुरानी लैटिन भाषा की किताब में एक रेफरेंस मिला जिसका अनुवाद आहान ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का उपयोग करके किया। यह रेफरेंस था द सोल डेड पैक्ट्स, आत्मा ऋण समझौते। जब कोई मनुष्य अपनी प्रिय वस्तु जैसे स्वास्थ्य, जीवन बचाने के लिए डार्क पावर से समझौता करता है तो उस डार्क पावर को इंस्टॉलमेंट्स में ह्यूमन सोल्स चाहिए होती है। समझौते को एक्टिवेट करने के लिए एक फिजिकल टच यानी इंटीमेट कॉन्टैक्ट की जरूरत होती है, जिसके बाद सोल कलेक्टर 6 मून साइकिल्स में शिकार को टॉर्चर करके उसकी सोल ले लेता है। आहान का दिल तेजी से धड़का। 6 मून साइकिल्स मतलब 6 महीने। आहान ने मन में सोचा, मीरा ने किसके लिए यह समझौता किया होगा? तभी उसकी नजरों के सामने मीरा के लॉकेट की झलक आ गई। मीरा ने बातों में बताया था कि यह लॉकेट उनकी मां का है और वो अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकती है। आहान, तो ये डील मीरा ने अपनी मां के लिए की होगी। ये मीरा की मां की डील है। मीरा ने मां को बचाने के लिए ये डील स्वीकार की होगी और फिजिकल कांटेक्ट ही इस डील को एक्टिवेट करने की चाबी है। उस आदमी की मौत ठीक 6 महीने में हुई थी। मेरे केस उस कर्ज को एक्टिव कर चुका है। मेरा 6 महीने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जैसे ही आहान ने 6 महीने के रहस्य को समझा, उसके फोन पर रोहन का कॉल आया। रोहन, बॉस, तुमने जो फोटो दी थी, उस आदमी का नाम विक्रम कपूर है। शॉकिंग न्यूज ये है कि वो 2 साल पहले मर चुका है। ऑफिशियल कॉज कार एक्सीडेंट, पर डेथ फाइल में इंटरनल नोट्स है। आहान, क्या इंटरनल नोट्स? रोहन, विक्रम की मौत के ठीक पहले वो एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में एडमिट था। डॉक्टर जेवियर नाम का एक साइकियाट्रिस्ट उसका इलाज कर रहा था। नोट्स में विक्रम की हालत को एक्सट्रीम पैरानॉइड डिल्यूजन बताया गया है। वो लगातार एक ही पैटर्न बताता था। वो मुझे रात 10 बजे टच करेगी। इविल मास्टर मेरी सोल ले जाएगा। मेरा 6 महीने का टाइम खत्म हो गया है। आहान की आंखों में गुस्सा और दर्द था। विक्रम पागल नहीं था, वो इविल मास्टर के टॉर्चर से मर रहा था। आहान, रोहन, मुझे डॉक्टर जेवियर की पूरी डिटेल चाहिए। ये आदमी इविल मास्टर का गुलाम है। और विक्रम की मौत के बाद क्या मीरा भी डॉक्टर जेवियर के पास गई थी? रोहन, हाँ,
मीरा को भी ट्रॉमा के लिए डॉक्टर जेवियर के पास भेजा गया था। ये डॉक्टर जेवियर एक फाउंडेशन चलाता है, नाम है द इटर्निटी फाउंडेशन। ये बहुत पावरफुल और सीक्रेट है। आहान, द इटर्निटी फाउंडेशन ये सोसाइटी है, इविल मास्टर का ह्यूमन नेटवर्क। वे मीरा को अपने पास रखते हैं ताकि वो उनके लिए नए शिकार लाए। आहान ने तुरंत लाइब्रेरी छोड़ी। अब हंट का लक्ष्य मीरा नहीं, बल्कि डॉक्टर जेवियर और उसकी फाउंडेशन थी। आहान अपनी कार में बैठकर डॉक्टर जेवियर की फाउंडेशन का एड्रेस डाल रहा था। तभी उसके फोन पर एन्क्रिप्टेड नंबर से एक और टेक्स्ट आया। ये वही नंबर था जो उसे इविल मास्टर की वार्निंग दे रहा था। टेक्स्ट मैसेज, तुमने 6 महीने का राज जान लिया, पर तुम विक्रम से ज्यादा बेवकूफ हो। विक्रम ने डरकर टच करना बंद कर दिया था। पर तुम जुनूनी हो। इविल मास्टर जानता है कि तुम रूल तोड़ोगे। टच करने का जुनून ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। तुम्हारी गिनती शुरू हो गई है। आहान, वो मुझे साइकोलॉजिकली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। वो मेरे पैशन को कमजोरी बनाना चाहता है, लेकिन मेरा जुनून ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं मीरा को टच नहीं करूंगा, लेकिन मैं उसे इमोशनल सपोर्ट से इविल मास्टर के जाल से बाहर खींच लाऊंगा। आहान ने टेक्स्ट का कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट की। आहान ने रियर व्यू मिरर में देखा। एक ब्लैक कार धीमी गति से उसका पीछा कर रही थी। आहान, मन ही मन, वाह, डॉक्टर जेवियर ने मुझे वॉच पर रखा है। इविल मास्टर की आंखें मुझ पर हैं। आहान ने डॉक्टर जेवियर के रिकॉर्ड्स में से एक और एन्क्रिप्टेड एड्रेस निकाला, एक आइसोलेटेड कैबिन। आहान, मन ही मन, मीरा वहीं छिपी है। वो डर की वजह से भाग गई ताकि मेरे 6 महीने पूरे हो जाएं और इविल मास्टर उसे छोड़ दे। लेकिन ये इविल मास्टर उसे छोड़ेगा नहीं। आहान ने तुरंत मीरा को टेक्स्ट किया, उसी एन्क्रिप्टेड नंबर पर। आहान, टेक्स्ट मीरा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मुझे डॉक्टर जेवियर और द इटर्निटी फाउंडेशन के बारे में पता चल गया है। वो इविल मास्टर का गुलाम है। मुझे पता है कि तुमने अपनी मां को बचाने के लिए समझौता किया था। तुम्हें मदद की जरूरत है। मैं इविल मास्टर को हराऊंगा। मेरा तुमको टच करने का कोई इरादा नहीं है, विश्वास करो। आहान को मीरा का इमीडिएट कॉल आया, पर वो कट हो गया। तभी मीरा का वॉइस मैसेज आया। सांसें तेज थी। आहान, प्लीज, तुम मत आना। वो तुम्हें देख रहा है। मैंने तुम्हें टच किया है। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। अगर तुम यहां आए तो इविल मास्टर तुम्हें 6 महीने भी नहीं देगा। वो तुम्हें तुरंत मार डालेगा। विक्रम की मौत, वो भयानक थी। मैं नहीं चाहती कि तुम। स्टॉप। आहान ने कॉल को रीप्ले किया। मीरा की आवाज में भयानक डर था। आहान, इविल मास्टर का असली डर मीरा नहीं है, मैं हूं। क्योंकि मैं टच के चैलेंज को चुनौती दे रहा हूं। मैं आ रहा हूं, मीरा। 6 महीने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और द हंट जारी है। आहान जानता था कि इविल मास्टर की असली शक्ति उसकी सुपरनैचुरल पावर में नहीं, बल्कि उसके ह्यूमन नेटवर्क में है। डॉक्टर जेवियर और उसका द इटर्निटी फाउंडेशन शहर के सेंटर में बैठा इविल का गेटवे था। टाइम शाम के 5 बजे। आहान अपनी कार को फाउंडेशन से कुछ दूरी पर पार्क करता है। ये एक शानदार प्राचीन हवेली थी, जिसके चारों ओर टाइट सिक्योरिटी थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी जो खतरे का संकेत देती थी। आहान मन ही मन बोला, विक्रम और मीरा दोनों को डॉक्टर जेवियर के पास भेजा गया। ये कोई थेरेपी सेंटर नहीं है। ये विक्टिम्स को कंट्रोल करने और इविल मास्टर के लिए तैयार करने का सेंटर है। मुझे अंदर जाना होगा और मीरा की मां की फाइल देखनी होगी। उसी में इस कर्ज की कमजोरी छिपी है। आहान ने अपने जर्नलिस्ट आईडी और कॉन्फिडेंस का इस्तेमाल किया, जैसा कि उसने पहले किया था, लेकिन इस बार सिक्योरिटी ज्यादा सतर्क थी। आहान, मुझे डॉक्टर जेवियर से मिलना है। ये विक्रम कपूर केस के बारे में अर्जेंट है। सिक्योरिटी गार्ड, डॉक्टर जेवियर के पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। यहां पर्सनल केसेस पर डिस्कशन नहीं होता। आहान ने पीछे हटने का नाटक किया। जैसे ही वो मुड़ा,
उसने सिक्योरिटी सिस्टम को एक इनविजिबल हैकिंग डिवाइस से हाईजैक कर लिया। एक आर्टिफिशियल सिस्टम ग्लिच हुआ, जिससे कुछ पल के लिए सीसीटीवी फीड फ्रीज हो गए। आहान ने तुरंत एक एम्प्टी कॉरिडोर से अंदर स्नीक किया। फाउंडेशन अंदर से किसी आलीशान म्यूजियम जैसा लग रहा था, लेकिन वहां कोई खुशी नहीं थी। हर चेहरा कोल्ड और इमोशनलेस था। आहान डॉक्टर जेवियर के प्राइवेट ऑफिस की ओर बढ़ा। दरवाजा लॉक था, लेकिन आहान ने अपनी लॉक पिकिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और अंदर दाखिल हुआ। डॉक्टर जेवियर अपनी डेस्क पर बैठा था। वो शांत था, जैसे वो आहान के आने का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर जेवियर मुस्कुराते हुए उदास स्माइली, आहान, मुझे पता था तुम आओगे। विक्रम से ज्यादा एग्रेसिव। ये अच्छी बात है। मास्टर को ऐसे चैलेंजिंग सोल्स पसंद है। आहान डॉक्टर जेवियर की आंखों में देखते हुए, तुम कौन हो? इविल मास्टर के गुलाम? तुम विक्रम को टॉर्चर कर रहे थे और अब मीरा को कंट्रोल कर रहे हो। डॉक्टर जेवियर हंसते हुए, हम गुलाम नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। हम अपने मास्टर के समझौते को मेंटेन करते हैं। मीरा ने अपनी मां के लिए एक लाइक मांगी, बदले में उसे मास्टर के लिए सोल्स लानी थी। ये एक सिंपल एक्सचेंज है। आहान, सिंपल? तुम लोगों को 6 महीने तक टॉर्चर करते हो और उनकी आत्मा छीन लेते हो। मीरा को कहां छिपाया है और उसकी मां की फाइल कहां है? डॉक्टर जेवियर ने अपने डेस्क के नीचे एक बटन प्रेस किया। डॉक्टर जेवियर, मीरा सेफ है। वो आइसोलेटेड है ताकि तुम टच न कर सको। और उसकी मां, ईरा, उसकी डील 10 साल पहले पूरी हो चुकी थी। तुम सच में जानना चाहते हो कि इविल मास्टर की कमजोरी क्या है? वो वीकनेस तुम्हारी आंखों में है, तुम्हारा जुनून। डॉक्टर जेवियर ने एक फाइल फेंक दी। ये ईरा, मीरा की मां, की ओरिजिनल समझौते की फाइल थी। आहान ने तेजी से फाइल उठाई। इसमें ईरा के हस्ताक्षर थे और उसके नीचे इविल मास्टर के सिंबल बने थे, वही अजीब सिंबल्स जो लाइब्रेरी की किताब में थे। फाइल डिटेल: ईरा का ऋण, 10 साल की एक्स्ट्रा लाइफ। भुगतान की शर्त: ईरा की बेटी मीरा हर 10 साल में एक नया लवर लाएगी, जिसके साथ मीरा फिजिकल होकर समझौते की शर्त को एक्टिवेट करेगी। जो भी मीरा की बॉडी को फिजिकली टच करेगा, उसकी सोल इविल मास्टर की हो जाएगी और 6 महीने में इविल मास्टर उस ह्यूमन की सोल को निगल लेगा। आहान शॉक्ड, 10 साल। इसका मतलब है मीरा ने विक्रम से पहले भी किसी को इविल मास्टर को दिया था। मीरा 10 साल से ये टॉर्चर सह रही है। डॉक्टर जेवियर मुस्कुराते हुए, हां, मीरा इस कर्ज की कस्टोडियन है और अब वो तुम्हें बचाने के लिए भाग गई है। पर इविल मास्टर के रूल्स साफ है। एक नया टच और टाइम शुरू हो जाता है। मीरा के पास अब कोई विक्टिम नहीं बचा है। आहान, अब इविल मास्टर खुद मीरा की आत्मा लेने आएगा। आहान का दिल बैठ गया। मास्टर ने उसे चैलेंज दिया, पर असली खतरा मीरा पर था। आहान, गुस्से में, तुम झूठ बोल रहे हो। मीरा ने कहा था इविल मास्टर उसे छोड़ देगा अगर वो भाग जाएगी। डॉक्टर जेवियर, मास्टर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ता। 6 महीने बाद अगर विक्टिम यानी तुम जिंदा रहे तो मास्टर कस्टोडियन मीरा की आत्मा ले लेंगे। तुम्हारा जीवन ही मीरा की मौत है। ये आहान के लिए अल्टीमेट साइकोलॉजिकल ब्लो था। उसे लगा कि वो मीरा को बचा रहा है, जबकि उसका जीना ही मीरा के लिए मौत का कारण बन रहा था। डॉक्टर जेवियर ने सिक्योरिटी को बुलाया। इसे शांत कर दो, मास्टर इसे अभी मारना नहीं चाहते। आहान ने फाइल को अपनी जैकेट में दबाया। उसने मेज पर एक स्मोक बॉम्ब फेंक दिया। आहान हमेशा ऐसे गैजेट्स रखता था। पूरा कमरा धुएं से भर गया। आहान ने स्मोक का फायदा उठाया और खिड़की से छलांग लगाई। वो जानता था कि अब उसके पास मीरा को बचाने के लिए बहुत कम समय है। आहान मन ही मन, ईविल मास्टर का रूल उल्टा है। मुझे मरना होगा ताकि मेरा जी सके। नहीं, यह कोई सोल्यूशन नहीं है। ईविल मास्टर को हराने का एकमात्र तरीका कर्स को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी शर्त पूरी करना नहीं। मुझे मीरा के आइसोलेटेड कैबिन पहुंचना होगा और कर्स को फाइनल ब्लो देना होगा। 6 महीने का टाइम चल रहा है।
द हंट इज नाउ अ रेस अगेंस्ट टाइम। आहान ने डॉक्टर जेवियर की द इटर्निटी फाउंडेशन से सक्सेसफुली एस्केप कर लिया था, लेकिन उसके माइंड में मास्टर की अल्टीमेट थ्रेट अब भी एको कर रहा था। तुम्हारा जीना ही मीरा की मौत है। टाइम शाम 6:30 PM। आहा अपनी कार को फुल स्पीड पर आइसोलेटेड कैबिन की ओर भगा रहा था। रियर व्यू मिरर में उसने देखा कि फाउंडेशन की वही ब्लैक कार अब भी उसका पीछा कर रही थी।